हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून एंड दिस इज रवि बजाज। सो गैलेक्सी क्लासेस में जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं वो 200 नंबर का पेपर सीपीओ वाला मेंस का, और उसमें हमने 85 क्वेश्चंस तक डिस्कशन कर लिया था। आज 30-35 क्वेश्चन और देखते हैं, तो चलिए शुरू करिए जी। क्वेश्चन नंबर 86 हमारे सामने है, जिसमें लिखा हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है। The patronage bestowed in consideration of family relationship and not of merit। मतलब मेरिट को इग्नोर किया जाता है और फैमिली के बंदों को प्रेफर किया जाता है। इसके लिए कौन सा वर्ड या फिट बैठ रहा है? नेपोटिज्म, इकोटिज्म, नियोलिज्म या मैनरिज्म? तो भाई भतीजावाद के लिए नेपोटिज्म वर्ड का इस्तेमाल होता है। नेपोटिज्म इज द राइट ऑप्शन है। सो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर है ए। 87, अब इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। सो पैसेज, प्रिवेंशन, ये तो सही स्पेलिंग है, तो जो सही स्पेलिंग है वो तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। रिकंसीडर्ड, अच्छा, सुप्रीमेसी की द पोजीशन with a lot of power is called supremacy। so इसकी स्पेलिंग MA हो जाएगी। supremacy is the correct spelling। okay, 88, he always takes up difficult tasks those which are beyond his capabilities। यहाँ एक इडियम हमें मिस बताना है कि इसके लिए कौन सा इडियम यूज होगा। पुल समवन्स लेग, नो। नो पेन नो गेन। मिस द बॉट, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, जितना ज्यादा चबा सकते हैं उससे ज्यादा बाइट करना, ये है। सो he always takes up difficult tasks those which are beyond his capabilities के लिए यही इडियम फिट बैठ रहा है। 89 को देखिए जरा। एंटेनिम बताना है अपराइट का। भाई अपराइट कौन होता है? ऑनेस्ट। कौन होता है जी? ऑनेस्ट। ठीक है, तो ऑनेस्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इमोरल। ब्रेव तो बहादुर है, स्टाउट मोटा है, एथिकल एथिक्स वाला है। सो राइट वर्ड यहां पर जो नेगेटिव वर्ड है वो है ए ऑप्शन। 90, टू रिड्यूस, हैड टू रिड्यूस स्पेंडिंग, इस सेंटेंस को पूरा पढ़िए। आफ्टर हिज बिजनेस फेल्ड ही हैड टू रिड्यूस स्पेंडिंग एंड एडजस्ट टू अ फ्रूगल लाइफस्टाइल के लिए कौन सा इडियम फिट बैठेगा? किक द बकेट, नो। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, नो। टाइटन हिज बेल्ट, हो सकता है। हिट द नेल ऑन द हेड, नो। अनडाउटेडली सी इज द राइट आंसर। उसने अपने खर्चे को कम किया। सो ही टाइटन हिज बेल्ट, जैसे पर्स को ही टाइट करके रख दिया उसने। नाउ 91। अच्छा, अब इसमें हमें बताना है, ओके, द मिनिस्टर प्रॉमिस टू प्रोवाइड फ्री लैपटॉप टू द पब्लिक इफ हिज पार्टी केम इन पावर। तो पार्टी केम इन पावर के लिए यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है? पार्टी फॉर्म्स अ गवर्नमेंट, this, no। Undoubtedly this is going to be the correct answer, A option। 92, my strength is as the strength of the 10 because my heart is pure। अच्छा, अब आपको यहां बताना है स्पेलिंग एरर कहां पर है। स्पेलिंग एरर, तो स्पेलिंग एरर मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ की स्पेलिंग है गलत लिखी हुई है, ये गलत स्पेलिंग है। यह TH आना चाहिए, तो बी आंसर है 92 के लिए। 93 को देखिए, एक इडियम दिया गया है, क्या है वो? When pigs fly, ये एक इडियम है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ?
will get completed, will never last, no. Something that will never deviate, no. Something that will never happen is the correct answer. भाई पिक्स फ्लाई नहीं करेंगे कभी भी, यानी कि कभी घटित नहीं होगा. So something that will never transpire, will never happen. वैंक्विश का एंटोनिम बताना है आपको, बट सेंटेंस पढ़ना जरूरी है. The brave knight set out to vanquish the fearsome dragon and protect the kingdom from its menace. तो यहां पर liberate, engage, instead या measure. Liberate is the correct answer. Liberate the fearsome dragon. Okay, and protect the kingdom from its menace. Okay. अच्छा, अगला क्वेश्चन है 95 में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. तो कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत लग रही है? देखो, जेनरोसिटी इज अ गॉडली फीचर अमंग मेनी इंडिविजुअल्स ऑन द अर्थ. यहां सभी की स्पेलिंग सही है, ये सही है, ये भी सही है. जेनरोसिटी में यू नहीं आएगा बस. Generosity, this is the correct spelling. Okay, and 96 को देखिए जी. स्पेलिंग के हिसाब से कौन सा सेंटेंस है जो बिल्कुल सही है? द डिलीशियस अरोमा ऑफ फ्रेशली. देखिए, फ्रेशली की स्पेलिंग यहाँ गलत है, एरोमा की यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, ये सही है. एरोमा गलत, फ्रेशली, एरोमा करेक्ट, फ्रेशली करेक्ट. ए इज द करेक्ट आंसर. ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सभी वर्ड्स की स्पेलिंग बिल्कुल सही है. 97 को देखिए. अब एक वर्ड है एबुलिएंट. एबुलिएंट का मीनिंग होता है जोशीला, इंथुजियास्टिक. हमसे इसका एंटोनिम पूछा गया है, तो क्या होगा? डेसिडुअस, रूट, क्लेमेंट, नो. वेरी, सुस्त, लैंग्यूरनेस, लिस्टलेस, लैसिट्यूड, इसके सिनोनिम्स हैं. ओके. अब इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए जी, कौन सा है? सुपरसीड, एंटरप्रेन्योर, विसिनिटी या डिसअपियर. तो डिसअपियर की स्पेलिंग हमें यहां चेंज करनी चाहिए, क्योंकि डबल पी आता है, एस सिंगल आता है. 99 से 103 तक एक क्लोज सिस्टम में करना है. आइए से सॉल्व करते हैं. Mowgli is a dash character. Beloved, despised, scorned या overlooked. तो यहां पर सही वर्ड क्या है? beloved character, जिसे सब प्यार करते हैं. तो नंबर 1 में आना चाहिए, मतलब 99 का सही आंसर है बी ऑप्शन. फिर आगे हमसे पूछता है, पढ़े आगे. फ्रॉम रुडयार्ड किपलिंग्स क्लासिक द जंगल बुक. Raised by wolves in the Indian jungle, Mowgli dash thrilling, adventurous and forms friendship with various animals. Mowgli exaggerate, excavate, enunciate या experiences. Experiences is the right option here. Experience is the correct answer here. अच्छा, आगे क्या है जरा देखिए 101 में. Mowgli experience thrilling, okay, like Bagheera and Panther and Baloo the bear. Throughout the story, he dashed the challenges of living among both humans and jungle creatures, all while learning essential life lessons. क्या? Coordinates, customizes, procures या navigates. तो सही आंसर होना चाहिए कोऑर्डिनेट. बट कोऑर्डिनेट में एक चीज आती है कि कोऑर्डिनेट में ना आप दो लोगों के बीच में समन्वय नहीं डाल रहे हैं. तो अगर आप समन्वय डालते हैं या वो उन दोनों में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, नेविगेट भी नहीं कर रहा है. लो जी, ये दो तो आउट हो गए. प्रोक्योरमेंट नो. कस्टमाइज इज द राइट आंसर.
कस्टमाइज, वो कस्टमाइज कर रहा है। 103 all while learning essential life lessons, the Jungle Book continues to dash readers of all ages with its dash portrayal of Mowgli's remarkable journey of self-discovery and the beauty of the natural world. तो यहां पर क्या आएगा? कैप्टिवेट, कैप्टिवेट द रीडर्स, वो रीडर को कैप्टिवेट करती है ये स्टोरी, अपनी ओर आकर्षित करती है, एंटाइस करती है। 103 with its dash portrayal, abnormal, surprising, ordinary, enchanting. Enchanting is the right answer. तो इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही जा रही है। ओके, अब आते हैं 104। अच्छा, ये 4 to 8, 4, 5, 6, 7, 8 ये एक कॉम्प्रिहेंशन है हमारे सामने एंड हमें पता लगाना है इसके आंसर्स। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एज यूजुअल। आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। Okay. What is the tone of the speaker? Why does the passage observe that more human-caused earthquakes are expected? Most suitable word from the passage, which means create. Human-caused earthquakes are related to dash. चलिए जी से सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, identify the most suitable title for the passage. Most suitable title of the passage is what? ये सारा चल रहा है फैक्ट्स के बारे में। देखिए, फैक्ट्स की बात हो रही है यहाँ, तो सही आंसर होना चाहिए इंडस्ट्रियल थ्रेट्स is the correct answer. Industrial threats. अच्छा, अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी टोन कैसी है। कंटेम्पचुअस है जी, सिनिकल नहीं है, वो संकी नहीं है, वो सॉरी भी फील नहीं कर रहा, वो जिद्दी भी नहीं है, जो कंटेम्पचुअस है ये। ओके, अच्छा 106 में क्या है? Why does the passage observe that more human-caused earthquakes are expected? Greenhouse effect? No. Soil erosion? No. A is the correct answer. क्यों भाई? क्योंकि यहां पर कह रहे हैं it is due to the demand for energy and minerals. उसकी वजह से इस पैराग्राफ में लिखा है इस वजह से, ये देखो, डिमांड फॉर एनर्जी एंड मिनरल सप्लाईज वर्ल्ड वाइड, द नंबर ऑफ ह्यूमन caused earthquakes is expected to rise in the upcoming years. ये रहा इसका आंसर, ए ऑप्शन। मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द पैसेज, जिसका मीनिंग है क्रिएट, डिप्लीट, इंक्रीज, डिस्टेबलाइज नहीं है, सिस्मिक है, इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ह्यूमन कोस्ड अर्थक्वेक्स आर रिलेटेड टू डैश। दिस इज लिखा हुआ है साफ साफ इसमें, दिस इज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से अर्थक्वेक आ रहे हैं, ऐसा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, यहां हमने पढ़ा। ये रहा इसका आंसर यहां पर। एंड अब आते हैं 109 नंबर पर। सब्स्टिट्यूट बताना है इसमें कौन सा होगा। अ शार्प फॉल इन द प्राइस ऑफ जूट हैव लेड द पुअर जूट फार्मर्स टू द ब्रिंक ऑफ स्टार्वेशन। हैव नहीं भाई साहब, हैज आना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अगर ध्यान में रखेंगे, अ शार्प फॉल इन द प्राइस, ये शार्प फॉल है ना, ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ आना चाहिए हैज। हैव तो आएगा ही नहीं। हैज लेड द पुअर जूट फार्मर्स टू द ब्रिंक ऑफ स्टार्वेशन। A sharp fall in the price of jute. Okay. 110. Even after becoming bankrupt, Charlie is able to maintain an outward show. तो इसके लिए कौन सा idiom fit होगा? Bell the cat होगा, cut a sorry figure, bring down the house या keep up appearances? Bring down the house is the correct answer.
Bring down the house is the correct answer. 111 को भी देखिए, 115 तक कर लेंगे अभी हम. अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें बताना है फर्टाइल वाटरी प्लेस इन अ डिजर्ट. वन वर्ड सब्स्टिट्यूट किसके लिए? ओसिस, ऑब्सोलीट, ऑब्सक्योर या ओड. ऑब्सोलीट तो होता है आउट ऑफ फैशन, ऑब्सक्योर होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड. ओसिस इज द राइट आंसर. ओके. 112 एंटेल का सिनोनिम बताओ. एलिमिनेट फ्लॉ तो नहीं है तो नेगेटिव है. एज्यूम होता है मानना. सो करेक्ट आंसर यहां होना चाहिए नेसेसिटेट, क्योंकि एंटेल का मीनिंग होता है विच इज इन डिमांड, जिसकी जरूरत है. सो नेसेसिटेट. 113 कॉनकॉर्डेंट का सिनोनिम बताओ. अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो ये क्वेश्चन इजी है. इसका मीनिंग होता है अग्रीमेंट, हार्मोनियस, समन्वय इज द करेक्ट आंसर. एबनॉर्मल, सर्टेन तो नेगेटिव हो गया. वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टूम इज कॉल्ड. पोस्टस्क्रिप्ट, एपिलॉग, प्रोलॉग नहीं कहते, वो तो इंट्रोडक्शन होता है या प्रस्तावना होती है. सो यहां पर एपिटैप इज द करेक्ट आंसर. एपिटैप. और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, शी वॉज फीलिंग सिक के लिए इनमें से कौन सा इडियम यूज होना चाहिए? सिटिंग ऑन द फेंस, गोइंग डाउन इन फ्लेम्स, अंडर द वेदर या फिट एज अ फिडल. फिट एज अ फिडल इसका इंटरनिम है, हमें सिनोनिम चाहिए, तो क्या होगा वो? दिस इज अंडर द वेदर इज द करेक्ट आंसर. ओके. तो ये थे हमारे आज के 30-35 क्वेश्चन जो आज हम सोच कर आए थे, और अब हम मिलेंगे कल इसी समय और अगले 30-40 क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे. अब तक के लिए इतना. पढ़ते रहिए, लगे रहिए, हैप्पी लर्निंग, जोश के साथ. ठीक है, कल मिलेंगे. आप चाहें तो अपनी प्रॉब्लम भी कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं. अब तक के लिए इतना. थैंक यू वेरी मच. सी यू टुमारो एट सेम टाइम. बाय बाय. टेक केयर. जय माता दी. हैप्पी लर्निंग.